बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब स्टूडेंट्स बिल्कुल ठीक होंगे और खैर आफियत से होंगे और अपने क्लास 8 कंप्यूटर साइंस का बहुत अच्छा नंबर 12 है कर रहे होंगे और वीक नंबर 9 यहाँ पे हमारे पास स्टार्ट हो चुका है। और मेरा नाम मुदस्सिर शरीफ है और मैं आज आपको लेक्चर नंबर 12 डिलीवर करने जा रहा हूँ। स्टूडेंट, ये आपकी कोर्स बुक का फ्रंट पेज है और ये मैं हर लेक्चर में इसलिए साथ ऐड करता हूँ ताकि आपके माइंड में हो कि आप कौन सी बुक फॉलो कर रहे हैं। और ये जितना भी डाटा आप अपने लेक्चर्स में देखते हैं ये इसी बुक में से लिया गया है और पिक्चर्स भी इसी बुक में से होती हैं ताकि आपको क्लियर कट समझ आ जाए कि आप जो अपनी बुक फॉलो कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप डाटा भी एज इट इज़ है और पिक्चर भी एज इट इज़ है। और ये बुक मैंने बताया आपको पहले भी कि नेशनल बुक फाउंडेशन की वेबसाइट से भी बुक मिल जाएगी और इसके साथ साथ आपके जो कॉलेज का फेसबुक पे पेज है आईसीबी के नाम से वहाँ पे भी एक लिंक प्रोवाइड कर दिया गया, वहाँ से भी आप अपनी ये बुक डाउनलोड कर सकते हैं। स्टूडेंट, लेक्चर नंबर 12 स्टार्ट करने से पहले लेक्चर नंबर 11 को रिकॉल करना चाहूँगा। लेक्चर नंबर 11 में हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था स्टूडेंट, जिसका नाम है सेपरेट शीट इन एक्सेल। तो इसमें हमने बेसिक इंट्रोडक्शन जाना था कि इंट्रोडक्शन टू सेपरेट शीट है क्या। इसमें मैंने डिटेल में बात की कि इसके इंट्रोडक्शन में बेसिकली सेपरेट शीट है क्या। उसके बाद सेपरेट शीट इटसेल्फ, इसकी डेफिनेशन और सेपरेट शीट में होता क्या है ये मैंने मज़ीद बताया आपको। उसके बाद पर्पस ऑफ सेपरेट शीट के बारे में डिस्कस किया कि सेपरेट शीट के क्या क्या पर्पसेस हैं और किन किन कामों के लिए यूज़ किया जा सकती है। इसका बेसिक पर्पस जो थे वो मैंने सारे आपको बताए, बहुत अच्छी एग्जांपल्स भी दी। उम्मीद करता हूँ कि आपको सबको क्लियर होगी बात। उसके बाद स्टूडेंट्स जो हमारा लास्ट लेक्चर में जो लास्ट टॉपिक था वो सेपरेट शीट सॉफ्टवेयर एक्सेल। बेसिकली जो सेपरेट शीट का जो सॉफ्टवेयर है एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, मैंने जिक्र किया पहले भी प्रीवियस लेक्चर में कि हमने ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ही डिस्कस करना है। इस बुक वाले ने वही लिया है, 2007 वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007, इसी को वो डिस्कस करता आ रहा है आपके साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको मैंने बेसिकली ये मेजर था 3.1 और उसी के फर्दर टॉपिक्स हैं। ठीक है, 3.11, 3.12 और 3.1.3। आगे चलते हैं। जो आज हमने लेक्चर नंबर 12 में अपने टॉपिक्स करने हैं वो कौन से स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 3 के ही फर्दर टॉपिक्स हैं। ठीक है, ये नंबरिंग बुक के अकॉर्डिंगली है तो आप अपने बुक में इसको चेक कर सकते हैं। वर्क बुक एंड वर्कशीट, इसके बारे में आप जानने की कोशिश करेंगे ये क्या होते हैं एमएस एक्सेल में। और उसके बाद एमएस एक्सेल एप्लीकेशन विंडो, जो एमएस एक्सेल एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हैं उसकी विंडो के बारे में, मीन्स जो स्क्रीन आपके सामने ओपन होकर आएगी उसमें क्या क्या है और किस तरह की चीज़ें उसमें छुपी हुई हैं स्टूडेंट। तो आज आपको बहुत क्लियरली बताऊंगा और ताकि आपको पता भी चल सके तो थोड़ा सा कंसंट्रेट करिएगा। आगे चलते हैं स्टूडेंट जी। वर्कशीट एंड वर्कबुक एंड वर्कशीट होते हैं, थोड़ा सा पहले देख लें वर्कशीट है क्या। बेसिकली वर्कशीट्स आर पार्ट ऑफ वर्कबुक। बेसिकली वर्कशीट्स जो हैं ये आपके वर्कबुक का ही पार्ट है। तो अगर सिंपल वर्ड में बताना चाहूँ स्टूडेंट तो गौर से सुनिएगा कि बहुत सारी शीट्स को जब हम कंबाइन कर लेते हैं तो वो एक बुक बन जाती है। ठीक है, तो मीन्स कहने का मतलब है जो आपकी शीट्स हैं आप उनको बहुत सारे शीट्स पे अगर अपना काम करें स्टेपल कर लें आपके पास वर्क बुक बन जाएगी। मीन्स जो जो आपने काम किया होगा वो आपकी वर्क बुक होगी। तो इसी तरह एग्जांपल देना चाहूँ तो आपने छोटी क्लासेस में देखा होगा मैथ की वर्क बुक थी, साइंस की थी, ठीक है, इंग्लिश की थी। तो वो क्या था, डिफरेंट फिल द ब्लैंक्स, डिफरेंट टास्क थे वहाँ पे, डिफरेंट एक्टिविटीज थी, वो सॉल्व करते थे तो वो आपकी बुकलेट बनी हुई थी। ठीक है, छोटी सी, तो वर्क बुक की एग्जांपल थी। उसके बाद देखें स्टूडेंट, when the user open MS Excel, a whole workbook open in the front showing worksheet 1 to work on। बेसिकली जब भी यूजर MS Excel ओपन करेगा तो होल वर्कबुक आपके सामने ओपन हो जाती है, लेकिन उसमें से जो वर्कशीट 1 है वो शो होती है ताकि जिस पे आप अपना पहला काम करते हैं वर्क ऑन। ठीक है, तो उसी पे आप वर्कशीट 1 पे सबसे पहले काम करते हैं। मीन्स कहने का मतलब ये है कि जब एम एस एक्सेल ओपन करेंगे तो उसमें एक शीट नहीं होगी, मोर देन वन शीट्स है, तो इसलिए उसने इस बात को जिक्र किया यहाँ पे। A worksheet is a collection of rows and columns that contain data। बेसिकली वर्कशीट क्या है, कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स है स्टूडेंट, जिसमें क्या है जी, डाटा आपका बोथ इन टेक्स्ट एंड नंबर्स
to be manipulated as required। तो आपको यहाँ पे अगर एग्जांपल दूँ कि जो डाटा किस तरह का इसमें हो सकता है, जैसे आपका रिजल्ट कार्ड था उसमें नंबर भी है, उसमें टेक्स्ट भी है, ठीक है। मीन्स आपके सब्जेक्ट के नेम क्या है वो टेक्स्ट है, और जो नंबर आपके टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स जो आप लिखेंगे वो आपके नंबर्स में आ जाएगा। तो वो आप उस डाटा को किस तरह से मैनिपुलेट करना है, मीन्स आपका रिजल्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, उसमें एवरेज निकाल रहे हैं, ग्रेड आप मेंशन कर रहे हैं, तो ये सारे टास्क उस पर हो जाएंगे। The interaction point of vertical column and horizontal row is called cell। Basically जो interaction point होता है, जैसे एक कॉलम एक रो अगर आप ले रहे हैं, तो इसका जो interaction point जो बॉक्स बेसिकली इस पे आप राइट कर रहे हैं या कोई डाटा लिख रहे हैं, तो उसको हम सेल कहेंगे, ठीक है। सेल बेसिकली क्या होता है कि कॉलम एक ही चल रहा है और उसमें रोज बहुत सारी होती हैं। जैसे मैं अगर बात करूं कि फर्स्ट रो में आपने सब्जेक्ट की लिस्ट बनानी है या आपने 10 दोस्तों के नाम लिखने हैं, तो अगर आप टॉप 1 2 3 4 5, तो ये बेसिकली रोज चेंज हो रही है, लेकिन कॉलम एक ही रहता है। ये आगे चल के आपको फर्दर समझ आएगी बात। आगे देखते हैं वर्कबुक क्या है स्टूडेंट, उसको देख लें थोड़ा सा। वर्कबुक बेसिकली क्या है स्टूडेंट, एन MS एक्सेल फाइल इज टर्म एज वर्कबुक। बेसिकली जो MS एक्सेल की फाइल है उसी को उसने कहा वर्कबुक। क्यों वर्कबुक कह रहा है, क्योंकि उसने पहले मैंने आपको डिस्कस किया कि उसमें मोर देन 1 वर्कशीट्स हैं, तो इसलिए वर्कबुक है। वर्कबुक इज मेड अप ऑफ मैनी वर्कशीट्स। तो कह रहा है जो वर्कबुक है उसमें बहुत सारी वर्कशीट्स हैं, और वर्कशीट इज द मेन वर्किंग एरिया वेयर डाटा इज एंटर एंड कैलकुलेशन आर परफॉर्म। वर्कशीट जो है बेसिकली मेन वर्किंग एरिया है जिसमें डाटा एंटर किया जाता है और कैलकुलेशंस परफॉर्म की जाती है, डिफरेंट कैलकुलेशन को परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। When a user open MS Excel by default, it provides 3 worksheets for working। हाँ जी, यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन उसने दी है कि यूजर जब भी MS Excel ओपन करेगा बाय डिफॉल्ट उसमें 3 वर्कशीट्स होंगी स्टूडेंट, जो कि वर्किंग के लिए होती हैं कि आप इन 3 वर्कशीट पे डिफरेंट, शीट 1 पे डिफरेंट टास्क कर सकते हैं, शीट 2 पे और शीट 3 पे, ठीक है। तो इसलिए तो वर्कबुक का नाम उसने दिया है इसको। हाउएवर अ यूजर कैन आल्सो इंसर्ट एडिशनल वर्कशीट और डिलीट देम इफ नो मोर रिक्वायर्ड। जी, यहाँ पे अगर किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन हो के सर यहाँ पे और भी वर्कशीट्स हो सकती हैं जी, और अगर 3 तो बाय डिफॉल्ट हैं, अगर इसमें हम और वर्कशीट ऐड करना चाहें तो ये आपकी अपनी ऑप्शन है, और उन 3 में से जो है अगर आप कुछ डिलीट करना चाहें तो वो भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। लेकिन बाय डिफॉल्ट 3 होती हैं, तो उन 3 में से अगर आप कोई डिलीट करना चाहें तो शायद मुश्किल है डिलीट हो, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो डिलीट तो हो जाएगी फिजिकल, लेकिन वो फिर आपको अपीयर होगी क्योंकि उस एप्लीकेशन की फिक्स है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट वो सेटिंग की गई है। तो इसके अलावा अगर आपने और शीट ऐड करनी है तो ऑप्शन आपके पास है। तो ये आगे जब आप खुद यूज करेंगे थोड़ा सा इसको मैं बताऊंगा भी, और आपको भी टास्क दूंगा, आप चेक करिएगा साथ साथ कि कहाँ पे वर्कशीट्स हैं, किस तरह से ऐड होंगी, किस तरह की आगे चल के फर्दर जब हम इसके बारे में सारा जान लेंगे तो स्टूडेंट फिर आपको इजी होगा कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। जी आगे चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारा अब सेकंड टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है जिसकी नंबरिंग बुक के अकॉर्डिंग है 3.1.5 है, MS एक्सेल एप्लीकेशन विंडो। अब स्टूडेंट चलते हैं कि जो MS एक्सेल एप्लीकेशन विंडो है, जो विंडो अपीयर होती है जब आप MS एक्सेल ओपन करते हैं, उस विंडो में क्या है, उसमें बहुत कुछ छुपा है स्टूडेंट, ठीक है। तो बारी बारी जो मेन चीज़ें कोशिश करूँगा आपको डिस्कस करूँ ताकि आपको समझ आ जाए। जी स्टार्ट करते हैं। बेसिकली MS एक्सेल एप्लीकेशन विंडो है क्या है, एन इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट डिस्प्ले कंटेन्स टू मेन कंपोनेंट, द कंट्रोल पैनल एंड द विंडो। बेसिकली ये एक इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट होती है जो सॉफ्टवेयर की शीट है। जब ये ओपन होती है उसमें दो मेन कंपोनेंट होते हैं, एक आपके पास होता है स्टूडेंट कंट्रोल पैनल और विंडो। बेसिकली ये आपके पास सारे ये जो रोज एंड कॉलम नजर आ रहे हैं, ये आपके पास बेसिकली विंडो और इसके ये सारे कंट्रोल पैनल हैं। यहाँ से आपने इसको कंट्रोल करना है, इसमें आपने क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। तो ये जो टॉप आपको नज़र आ रहा है स्टूडेंट्स, इसमें डिफरेंट चीज़ें आपको नज़र आएंगी, ये आपकी कंट्रोल पैनल आ जाएगा, इसमें डिफरेंट टूल्स हैं, डिफरेंट चीज़ें इनको कैसे यूटिलाइज बारी बारी इसको देखेंगे। उसके बाद ये जो कॉलम्स एंड रोज है ना स्टूडेंट, ये आपके पास विंडोज की है। इसमें होता क्या है, बारी बारी मैंने बुक से पिक्चर लिया तो उसमें एरो लगा के शो किया, बारी बारी देखते हैं इसमें होता क्या है, कंट्रोल पैनल्स में क्या है और विंडोज में क्या क्या आपको नजर आ रहा है। सबसे पहले चलते हैं टाइटल बार। ये टाइटल बार स्टूडेंट कहाँ पे है पहले देख लें।
टाइटल बार बेसिकली जो टॉप मोस्ट बार है ना इस स्क्रीन की, ये जिस पे लिखा हुआ है बुक 1 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है, इसी को उसमें एरो लगा रखा हुआ है, ये टाइटल बार है। ये होती क्या है, द टॉप मोस्ट बार ऑफ MS एक्सेल विंडो इज कॉल्ड द टाइटल बार। देयर आर कंट्रोल बटन्स, कौन कौन से हैं इसमें, मिनिमाइज, रिस्टोर एंड क्लोज एट द राइट साइड ऑफ द टाइटल बार, ठीक है। तो टाइटल बार में बेसिकली टाइटल होता है, जैसे इसमें लिखा है बुक 1 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, और इसमें इसने कहा जी राइट साइड पे अगर आप देखेंगे तो आपको जो बटन नजर आएंगे कौन कौन से, ये एक माइनस का है, ये एक छोटी सी कह लें टीवी टाइप की जो बॉक्स टाइप स्क्रीन बनी हुई है, और साथ में क्रॉस, जो ये माइनस का साइन है स्टूडेंट ये मिनिमाइज के लिए होता है। ये जो सेंटर में आपको साइन नजर आ रहा है बॉक्स टाइप, ये आपका रिस्टोर का है, और जो क्रॉस साइन है ये क्लोज का है, ठीक है। तो ये आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको टॉप मोस्ट बार, इसको टाइटल बार कहते हैं, यहाँ पे टाइटल भी होगा, और उसके राइट साइड पे जो बार के आपको यहाँ पे ये उसके साथ कुछ इसके टूल्स भी मिल जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं ऑफिस बटन। ऑफिस बटन क्या है, पिक्चर में देखें स्टूडेंट, ये है आपके पास ऑफिस बटन, ठीक है। इस ऑफिस बटन में है क्या बेसिकली, सुन लें। द लेफ्ट मोस्ट साइड ऑफ MS Excel window has an office button which include different options like open, save as, print and new। तो ये जो आपका ऑफिस बटन है, इसमें जब आप इसको क्लिक करेंगे ना स्टूडेंट्स, तो आपके पास जो ऑप्शंस आपके सामने आएंगी, नीचे स्क्रॉल डाउन होके, उसमें ओपन की ऑप्शन होगी, उसमें सेव की ऑप्शन होगी, सेव एज की होगी, प्रिंट भी होगा और न्यू भी होगा। और अगर आप लेटेस्ट वर्जन का सॉफ्ट यूज़ कर रहे हैं एक्सेल शीट मीन्स, वो भी इसी तरह की स्क्रीन होगी। उसमें ये है कि कुछ टूल्स और एक्स्ट्रा अपडेटेड हो जाएंगे, कुछ ऑप्शंस और ऐड हो जाएंगी, तो वो इसलिए अपडेटेड वर्जन भी इसीलिए हैं क्योंकि उनमें कुछ ना कुछ नई चीज़ें थोड़ी बहुत बताई गई हैं। तो लेकिन ये बेसिक यही 2007 है जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, हर जगह यूज़ किया जा रहा है स्टूडेंट। तो इसी को बुक वाले ने भी डिस्कस किया और इस्तेमाल करना भी आसान है। जी आगे चलते हैं। मैंने कोशिश की है कि हर जो जो बुक में इसने डिस्कस किया है, बुक वाले ने तो सिर्फ एक जगह पिक्चर बना के फिर बारी बारी इसको डिस्कस किया है, मैंने आपके साथ साथ ही पिक्चर भी शो किया है, साथ साथ आपको डिस्कस भी कर रहा हूँ कौन सा जो है ना टूल कहाँ पे है और उसकी क्या फंक्शनैलिटी है। जी स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, फर्दर देखते हैं क्या है एक्सेल एप्लीकेशन विंडो में। जी क्विक एसेस टूल बार, ये कहाँ पे है स्टूडेंट, ये देखें, ये है जी क्विक एसेस टूल बार, ये एरो लगा हुआ है। इट मीन्स ये देखें टाइटल बार के जो है ना लेफ्ट साइड पे, ये लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे, ये जो है ना कुछ, ये आपके पास क्विक एसेस टूल बार है। अभी होती क्या है इसको थोड़ा सा जान ले स्टूडेंट। द क्विक एसेस टूल बार प्रोवाइड एक्सेस टू फ्रीक्वेंटली कमांड्स लाइक सेव, undo, redo एंड कस्टमाइज बटन। बेसिकली जो क्विक एसेस टूल बार है वो आपको एक्सेस प्रोवाइड कर रहा है कौन सी कमांड जो फ्रिक्वेंटली यूज़ होती हैं, मीन्स जो तेज़ से यूज़ होती हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। एक सेव की, अनडू की, रूट रीडू की और कस्टमाइज की। अब देख लें ये फ्लॉपी टाइप निशान बना हुआ है, ये आपका सेव का है। ये आपके पास एरो है जिसका जो है ना रुख है वो लेफ्ट साइड पे है, ये एरो आपका राइट साइड पे इसका रुख है। तो ये जो ये वाला एरो है इसको उसने अनडू का नाम दिया है, और ये वाला जो एरो है इस पे रीडू, और ये कस्टमाइज। स्टूडेंट्स अगर आप फर्दर चेक करना चाहते हैं तो अपनी स्क्रीन ओपन करके यहाँ पे जस्ट आप माउस की टिप लेके जाइएगा, वो आपको खुद भी इनके नाम बता देगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं इसमें से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका नाम वो आपके जो एप्लीकेशन है, जो आपने सॉफ्टवेयर MS एक्सेल ओपन करना है, जिस टूल पे भी आप अपना माउस ले जाएंगे वो आपको जस्ट 1 सेकेंड हो वेट करने के बाद आप जस्ट माउस वहाँ प्लेस करेंगे तो आपको बता देगी क्या चीज़ है, उसका नाम लिखा हुआ आ जाएगा। उसके साथ उसकी फर्दर शॉर्टकट कीज भी यूज़ होती हैं, अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो फिर लंबी बात हो जाएगी। सिर्फ अगर मैं आपको कह रहा हूँ जैसे क्विक एक्सेस टूल बार में कौन कौन सी चीज़ें हैं, सेव, अनडू, रीडू एंड कस्टमाइज, तो ये जब आप यहाँ पे इनके बारी बारी इन टूल पे अपना माउस रखेंगे तो आपको वो शो कर देगा इनके नाम ये क्या क्या है, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेम बॉक्स और एड्रेस बॉक्स क्या होता है। बेसिकली पिक्चर में देख लें स्टूडेंट्स, ये जो A1 वाला बॉक्स दिया हुआ ना इसको उसने कहा एड्रेस बॉक्स और नेम बॉक्स। ये होता क्या है इसके बारे में थोड़ा पहले पढ़ने फिर समझाता हूँ। द एड्रेस बॉक्स और
box is at the left corner below the ribbon. It contains the address of a current active cell. बेसिकली ये एक करंट एक्टिव सेल का जो है ना आपको बताएगा। जैसे यहाँ पे A1 है, तो A1 क्या है स्टूडेंट, देखें ये बॉक्स हाईलाइटेड हुआ है, तो इट मीन इसका एड्रेस इसमें शो करती है। एक्टिव सेल कौन सा, ये एक्टिव सेल आ गया, ठीक है, ये एक्टिव सेल है। तो इसके अगेंस्ट उसने कहा इसके एड्रेस बार में इसका क्या नाम आ गया, A1। इसी तरह आप जहाँ पे क्लिक करेंगे माउस के साथ, यहाँ पे स्क्रीन में जहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ना इसका एड्रेस आ जाएगा कि आप कौन से सेल में काम करें। मैंने पहले बताया सेल क्या होता है, ये बेसिकली एक कॉलम कंप्लीट सेल है और इसमें डिफरेंट रोज है 1 2 3 4 5 6। तो ये थोड़ा सा आपने कंसंट्रेट होकर देखना है, फोकस करके देखना है कि एक सेल के अंदर बहुत सी रोज होती हैं, ठीक है, और कॉलम एक ही होता है, ठीक है। तो ये कंप्लीट सेल में, जैसे अगर मैं यहाँ पे आपके क्लास के सारे स्टूडेंट्स के नाम लिख देता हूँ, 40 स्टूडेंट हैं, तो ये एक सेल के अंदर ही सारों के नाम आ रहा होगा, ठीक है। बजाय ये कि हर के नाम के अगेंस्ट उसकी डिफरेंट रो होगी, ठीक है। अगर 40 नेम्स हैं तो 40 रोज हैं, लेकिन कॉलम एक ही चलता आ रहा है, तो ये सेल कहलाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं स्टूडेंट जी। एम एस एक्सेल एप्लीकेशन विंडो में एक रिबन और रिबन टैब्स क्या होते हैं इसके बारे में आप देख लें थोड़ा सा। Just below the title bar is the ribbon which contains all the command buttons in the form of tabs. Each tab has command which contains the command and dialog box launcher। वो कह रहा है कि जब भी आप टाइटल बार से नीचे, जैसे टाइटल बार थी, इसके बाद आप थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो आपके पास कमांड बटन होंगे और डिफरेंट टैब्स आपके सामने है, जैसे इंसर्ट, होम, पेज, लेआउट, फार्मूला, डाटा रिव्यू, ये आपके पास डिफरेंट टैब्स हैं। Each tab has a command which contains the command and dialog box launcher। हर कमांड का ना, जैसे होम पे क्लिक किया तो ये सारा होम का आ गया, ठीक है। इसी तरह अगर आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो इंसर्ट का सारे टूल्स और रिबन्स ओपन होके आ जाए। बेसिकली जब होम पे क्लिक किया तो ये होम्स के सारे रिबन्स हैं, इसमें क्या क्या हो सकता है। होम में आप अपने फॉन्ट का आ गया, अलाइनमेंट का आ गया, नंबर्स का आ गया, स्टाइल आ गए, सेल्स आ गए, एडिटिंग आ गई। इसी तरह जब आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पे चेंज हो जाएंगी। इंसर्ट पे आप क्या क्या इंसर्ट कर सकते हैं, टूल्स आ जाएंगे, पिक्चर्स आ जाएंगी, डिफरेंट आपने शीट्स क्या इंसर्ट करनी हो, डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगे। इसी तरह पेज लेआउट में जब आप वहाँ क्लिक करेंगे तो पेज लेआउट में भी डिफरेंट ऑप्शंस क्लिक होकर सामने उसके जितने भी रिबन हैं वो सारे यहाँ पे इस साइड पे, ये देखिए अभी होम पे उसने क्लिक किया हुआ ना, तो होम के जितने रिबन्स हैं वो सारे आपको उसने शो कर दिए हैं। तो इसी तरह बाकी जितनी भी ये टैब्स हैं, बेसिकली ये टैब होती हैं होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फार्मूला टैब, डाटा रिव्यू और व्यू, ये सारी टैब्स हैं स्टूडेंट। और आप जिस टैब को भी क्लिक करेंगे तो उसके अगेंस्ट उसके जितने भी रिबन्स हैं, ठीक है, जो जो टास्क आप रिबन्स में ये मुख्तलिफ टूल्स आ रहे हैं, तो उन टूल्स को आपने यूज़ करना होगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा रिबन और रिबन टैब्स क्या होते हैं। मीन्स टैब्स के अंदर ही उसके फर्दर रिबन होते हैं, तो उनको रिबन टैब्स कहा जाता है, ठीक है जी। स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। एम एस एक्सेल एप्लीकेशन में फार्मूला बार क्या होता है जी। तो फार्मूला बार के बारे में थोड़ा सा देख लें कि द फार्मूला बार लाइज बिलो द रिबन। The user can enter formula function in the formula bar for a calculation। बेसिकली फार्मूला बार क्या है, ये बिलो जो है ना रिबन के डिपेंडिंग जितने भी ये रिबन आ रहे हैं, ठीक है, ये सारे रिबन्स के हट के अगर आप देखेंगे, मैंने पहले बताया कि अब देखिए यहाँ पे इंसर्ट का टैब ओपन है। इंसर्ट में क्या क्या होता है, टेबल्स है, इलिस्ट्रेशन है, चार्ट्स है, लिंक्स है। इसी तरह जब पेज लेआउट में उसके रिबन क्या होंगे, इसी तरह यहाँ पे उसके रिबन शो हो जाएंगे। तो कह रहा है बिलो द रिबन टैब में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको फार्मूला बार नजर आएगी, ये वाली स्टूडेंट्स। यहाँ पे एज इट इज 2007 वर्जन ले लें, या इसके अलावा अगर आप ओपन देखेंगे तो वहाँ पे एज इट इज आपको ये फार्मूला बार का ऑप्शन नजर आ जाएगी, ठीक है। बेसिकली ये फार्मूला बार क्या है, कैलकुलेशन के लिए यूज की जाती है। ओके, देख लें यहाँ पे द यूजर कैन एंटर फार्मूला फंक्शन इन द फार्मूला बार फॉर कैलकुलेशन। यहाँ पे जो यूजर है डिफरेंट फंक्शन या फार्मूला एंटर करेगा ताकि कैलकुलेशन कर सके, ठीक है। when the user enter any data in the cell it is automatically display in the formula bar। स्टूडेंट एक और भी इसका एस्पेक्ट उसने आपके साथ डिस्कस कर लिया है कि जब भी आप किसी भी रो या कॉलम में डाटा एंटर करेंगे तो फार्मूला बार में वो शो करता जाएगा साथ साथ, ठीक है। इस बार में भी आपने नोट करना है। और यहाँ पे देखें ये एड्रेस इसका, आप B2 पे हैं, मीन्स
बी कॉलम है और रो 2 है, तो B2 ये यहाँ पे एड्रेस आ गया, एड्रेस बॉक्स में इसका एड्रेस आ गया। ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा आपने याद रखना है। ये एड्रेस आ गया, साथ ही यहाँ पे फार्मूला बार आ गई। फार्मूला बार में उसने क्या है, यहाँ पे 20 लिखा है। जो अमाउंट आप जहाँ जहाँ लिखेंगे वो यहाँ पे आपको फार्मूला बार में शो करता जाएगा। ठीक है, ये फिगर मैंने इसीलिए साथ थोड़ी सी हटके लगाई, तो आपको ये फार्मूला हमने यूज करने हैं कैलकुलेशंस के लिए, तो इसलिए रिबन्स का भी इसलिए मैंने अलग-अलग बताया ताकि आपको समझ आ जाए कि रिबन्स क्या होते हैं, रिबन टैब्स क्या हैं, टैब्स के अंदर कौन कौन से रिबन्स हैं उनके बारे में मैंने आपको डिस्कस किया। ठीक है, यहाँ पे जैसे इंसर्ट टैब ओपन है तो उसके कौन कौन से रिबन है, इसमें टेबल्स हैं, इलस्ट्रेशन हैं, चार्ट्स आ गए, लिंक्स आ गए और टेक्स्ट आ गए। इसी तरह हर टैब में डिफरेंट रिबन चुके हैं। तो फार्मूला बार भी स्टूडेंट्स रिबन्स के बिल्कुल जो है ना उसके बिलो है, बिल्कुल नीचे है। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है, फार्मूला बार में डिफरेंट फार्मूले लगा के हम चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं। कि आगे चलते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे जो लास्ट उसने बताया कि वर्कशीट विंडो में जो है ना वर्कशीट और वर्कशीट टैब्स के हैं, थोड़ा सा देख लें कि वर्कशीट स्टूडेंट ये आपके पास ये सारी शीट्स जो है ना टेबल और रोज, ये वर्कशीट है। वर्कशीट इज द मेन वर्किंग एरिया, मीन्स यहाँ पे आपने वर्किंग करनी है, डाटा एंटर करते हैं इन रोज में और कॉलम्स में। ठीक है, ये वर्किंग एरिया है इन विच ऑल द डाटा इज एंटर्ड, यहाँ पे डाटा सारा एंटर किया जाएगा। दिस डाटा कैन बी नंबर्स एंड टेक्स्ट, बेसिकली ये डाटा जो है इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स होगा या टेक्स्ट में होगा। ठीक है, मीन्स दैट अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट्स के नेम लिखते हैं, उनके आगे उनके मार्क्स लिखते हैं या कुछ अगेंस्ट, अगर आप एग्जांपल ले लें रिजल्ट कार्ड के वो बेस्ट है। ठीक है, वो भी आप यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं। तो डाटा बेसिकली टू टाइप्स का ये आप एंटर कर सकते हैं, या तो इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट होगा या फिर इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स होगा। ठीक है, द वर्कशीट इज डिवाइडेड इनटू टू रोज एंड कॉलम्स। बेसिकली जो वर्कशीट है ओवरऑल देखें, इसमें डिफरेंट रोज एंड कॉलम्स हैं। ये देख रहे हैं आप A B C D, आपके पास कॉलम्स हैं, और ये 1 से लेके स्क्रीन पे आपको 30 तक नज़र आ रहा है, ये आपके पास जो है ना रोज हैं। तो आप यहाँ से अगर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके पास कॉलम्स स्क्रॉल डाउन होते जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से आप जो है ना रोज, कॉलम्स और रोज यहाँ से भी स्क्रॉल डाउन अप डाउन में जब आप यहाँ से स्क्रॉल इधर करेंगे, राइट लेफ्ट करेंगे स्टूडेंट, ये रोज के लिए। ठीक है, और ये कॉलम्स के लिए। तो उसने बताया अभी स्क्रॉल बार इनको कहते हैं, स्क्रॉल बार के जरिए आप चेक कर सकते हैं आप किस, ये आगे भी जाके चेक कर सकते हैं कितनी रोज फर्दर हैं। ठीक है, डाउन जाएंगे तो आपको रोज मिलेंगी। ठीक है स्टूडेंट, और थोड़ा सा देख लें, ऑपोजिट था, मैं शायद पहले थोड़ा चेंज बता दिए। डाउन जाएंगे तो रोज बढ़ती जाएंगी। ठीक है, और यहाँ से अगर आप राइट की तरफ जाएंगे तो आपकी कॉलम्स बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा देखना, दोबारा सुनना कि ये जो स्क्रॉल बार हैं इनको यूज़ करते हुए अगर आप ये जो बॉटम वाली स्क्रॉल बार को लेफ्ट राइट साइड पे करेंगे तो आपके कॉलम्स इंक्रीज होते हुए आपको नजर आएंगे। जैसे यहाँ पे M N O आगे भी हैं, चेक करिएगा कहाँ तक ये है। इसी तरह अगर आप स्क्रॉल ये वाली जो बार है वर्टिकल, इसको अगर आप डाउन करेंगे तो आपको आपके ये रोज नजर आना शुरू, ये रोज 30 तक हैं, तो ये कितनी होंगी भी आप वहाँ पे देख सकते हैं। शीट टैब्स क्या होते हैं स्टूडेंट, शीट टैब यहाँ पे आ गई बात कि कितनी शीट होती हैं। देखेंगे शीट टैब्स हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3, तो ये बुकलेट बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप और भी शीट्स ऐड कर सकते हैं, उसको डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लियर आपको मेंशन उसने कर दिया है। अब शीट टैब्स होती क्या है थोड़ा स्टूडेंट जान लें। वर्कशीट टैब्स आर यूज्ड टू स्विच अमंग द वर्कशीट्स, मींस दैट कि वर्कशीट टैब जो है जो डिफरेंट शीट्स में स्विच करने के, जैसे आप पहले स्विच शीट 1 पे थे तो शीट 2 पे क्लिक करेंगे तो शीट 2 पे चले जाएंगे, शीट 3 पे क्लिक करेंगे तो शीट 3 पे क्लिक चले जाएंगे। इसी तरह यहाँ पे ऑप्शन है, इस पर अगर आप माउस रखेंगे तो एडिंग और डिलीटिंग की भी ऑप्शन आ जाएगी कि आप इसमें जो है ना ऐड और डिलीट कर सकते हैं। नहीं तो दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इंसर्ट टैब में जाके वहाँ से भी, ये इंसर्ट टैब है, वहाँ पे भी आप शीट एंटर कर सकते हैं, वहाँ पे भी ऑप्शन आपको मिलेगी। एट द बॉटम ऑफ द वर्कबुक 3 शीट टैब्स आर लोकेटेड। जी मैंने आपको बताया कि बॉटम ऑफ द वर्कबुक शीट टैब में 3 शीट्स आपको मिलेंगी, नजर आएंगी। MS Excel open with these three worksheets by default, sheet 1, sheet 2 and sheet 3। बेसिकली जब भी आप MS Excel ओपन करेंगे बाय डिफॉल्ट वो sheet 1, sheet 2, sheet 3 तीनों को ओपन कर देगा। The user can navigate in these sheets by clicking on the tabs। अगर आप इनको बारी बारी क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। लेट्स सपोज आप यहाँ पे अपने स्टूडेंट्स के नाम लिख लें, दूसरी शीट पे जाके आप नंबर डाल लें, तीसरी शीट पे जाके आप डेज के नाम लिख लें, तो आपको
फिजिकली ये शीट 1 क्लिक करेंगे तो एज इट इज़ आपको, अगर आप ब्लैंक ओपन करते हैं तो आपको फ़र्क नहीं फील होगा, ठीक है, कि आप शीट 1 पे हैं शीट 2। जब आप शीट 1 पे होंगे तो यहाँ पे टाइटल बाद में चेंज शायद इसका नाम होता जाएगा, ठीक है, तो आपने भी देखना है। तो आप कोशिश करेंगे शीट 1 पे कुछ एंटर कर लें डाटा, शीट 2 में कुछ एंटर, शीट 3 में, ताकि आपको सेपरेट समझ आ जाए, ठीक है, कैसे एट अ टाइम 3 शीट्स पे काम किया जा सकता है, और 3 शीट्स को ओपन और क्लोज भी किया जा सकता है, ऐड भी किए जा सकती हैं मजीद शीट्स, और शीट्स को डिलीट भी किया जा सकता है। द यूज जी द नेम ऑफ एन एक्टिव शीट इज इन बोल्ड, द इनएक्टिव शीट्स हैव ग्रे टैब्स। जी, जो शीट पे आप करेंगे वो थोड़ी सी बोल्ड हो जाएगी, बाकी जो है ना उनका कलर ग्रे हो जाएगा, मीन डल सा कलर हो जाएगा, तो उससे पता चलेगा कि आप एक्टिव शीट पे है वो किस पे हैं, और मतलब शीट 1 पे है तो एक्टिव बोल्ड होती हुई नजर आएगी, और बाकी शीट्स का जो कलर है वो चेंज होगा, ग्रे होगा, तो वो आपको यहाँ पे डिफरेंस शो हो जाएगा कि आप इन शीट पे भी काम नहीं कर रहे। जिस शीट पे क्लिक करेंगे वो बोल्ड हो जाएगी, इसकी भी निशानी है। स्टूडेंट यहाँ पे उम्मीद है समझ आ गई होगी कि वर्कशीट शीट टैब्स में जो है ना बहुत सारी शीट्स को ऐड करके तो पूरी एक वर्कबुक है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एक्सेल की जो एप्लीकेशन मैंने कोशिश की है कि जितने भी इसमें टैब्स हैं, जितने भी इसमें रिबन हैं, सब आपको क्लियर कट समझा सकूँ, और उम्मीद है यहाँ तक सब आपको समझ आ गया होगा। जी स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 12 के जो टास्क हैं वो आपने थोड़े से देखने हैं। डू द एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 ऑन नोटबुक। जी, ये एक छोटा सा ही टास्क है कि क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट 1 है एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो आपने अपने कंप्यूटर की कॉपी पे सॉल्व करना है। और टास्क 2 जो है, यूजिंग द इंटरनेट कलेक्ट द पिक्चर ऑफ डिफरेंट वर्कबुक एंड वर्कशीट। इंटरनेट को यूज करते हुए आपने चेक करना है कि डिफरेंट वर्कबुक्स और वर्कशीट जो है ना आपको गूगल से मिल जाएंगी, आपने वो देखनी भी, उन्हें सेव भी करना है, वहाँ से आपने मजीद जानने की कोशिश करनी है। अगर आपको वर्कबुक मिली है तो उसमें बहुत सारी शीट्स होंगी, और कोई आपको वर्कशीट मिली है तो उसमें कौन सी शीट मिली है, जैसे मैंने एग्जांपल दी, आपके जो रिजल्ट कार्ड है वो आपकी वर्कशीट है, आपका जो टाइम टेबल है वो आपकी वर्कशीट है, ठीक है। और वर्कबुक के अगर यही 3-4 चीज़ें एक ही जगह आपको मिल रही हैं तो वो आपके पास वर्कबुक बन जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको स्टूडेंट लेक्चर समझ आ गया होगा, लेक्चर नंबर 12, और ये वीक नंबर 9 का लेक्चर था। और बहुत क्लियर कट में मैंने कोशिश भी की कि आपको हर टूल के साथ साथ मैं एक पिक्चर भी शो करूँगी है होता क्या, आपको साथ क्लियर समझ आ जाए। विंडोज़ का जितना भी मेन इंट्रोडक्शन था जो बुक वाले ने बताया, इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं वो यूज़ करने से स्टूडेंट समझ आएंगी, लेकिन ये बहुत बेसिक कॉमन चीज़ें थी जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। मैंने कोशिश की पिक्चर साथ साथ ऐड की, उसी पिक्चर को साथ साथ लेके चलता रहूँ ताकि आपको समझ आ जाए। और उम्मीद है कि सब स्टूडेंट ने फॉलो भी किया होगा और फोकस भी किया होगा और समझने की कोशिश भी की होगी। और सब स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट है कि अपने लेक्चर्स टाइमली सुनते जाएं, अपने टास्क भी कंप्लीट करते जाएं, अपने कॉपीज भी कंप्लीट करते जाएं, ताकि स्कूल जैसे ही ओपन होगी तो आपका शायद एग्जाम का टाइम उस टाइम तक आ जाए। तो कोशिश करें कि अपने सारी चीज़ों को अपडेट करें। कि स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपका लेक्चर नंबर 12 कंप्लीट हुआ। और जाते हैं सबको यही मैसेज कि अपना भी ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रखें, और उनकी बात को माना करें जो वो कहते हैं आपसे, और अपने टास्क भी कंप्लीट करें, और टाइम निकाल के प्रॉपर स्टडीज़ भी करें, और दुआ करें कि हालात जल्द ठीक हों, और इंशाल्लाह स्कूल भी उम्मीद है अपडेट्स सुनने को मिल रही हैं जल्द ओपन हो जाएंगे। और स्टूडेंट्स अपने टास्क साथ साथ कंप्लीट रखिएगा, अपने बुक साथ साथ कॉपीज जो हैं और बुक जो है उनको भी, जो टास्क आपको दिए जा रहे हैं बुक पे सॉल्व करने उनको भी करते जाएं, और जो बाकी टास्क हैं कॉपी पे करने हैं उनको भी करते जाएं, और साथ साथ इनको याद भी करते जाएं। यहाँ तक के लिए इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 13 में हाजिर होऊंगा वीक नंबर 10 में आके। और उम्मीद है यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा। स्टूडेंट अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और मुझे इजाज़त दें। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।